नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। मेरे प्रिय आत्मन, जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर है, वैसे ही व्यक्तियों में महावीर हैं। बड़ी है चढ़ाई, जमीन पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो, उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय होता है वो वास्तविक परिचय नहीं है। महावीर में तो छलांग लगाकर ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। महावीर कोई व्यक्ति नहीं है, एक चैतन्य की अवस्था है, और जब तक तुम उस अवस्था में ना पहुंच जाओ तब तक तुम उन्हें समझ ना पाओगे। महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई। और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता, वो संस्कृति सब बिखर गई। आज उन सूत्रों को समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि वो पूरा का पूरा मिलियू, वो वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नहीं है। ये जो सूत्र हमने पढ़ा, नमोकार मंत्र, ये जैन धर्म का आधार है, बीज मंत्र है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। इसमें 5 नमस्कार हैं। पहला है नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत का क्या अर्थ है? शब्दार्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। अरिहंत, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला। लेकिन कौन है शत्रु? बाहर तो कोई शत्रु नहीं है, और जिसने बाहर के शत्रुओं को मारा है उसे हम अरिहंत नहीं कहते, उसे तो हम केवल विजेता कहते हैं, सिकंदर कहते हैं। धर्म की दृष्टि में शत्रु भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो भीतर छिपे हुए शत्रु हैं, जो आत्मा को घेरे हुए हैं, जिसने इनको तोड़ दिया है, इनका हनन कर दिया है, और जो अपनी निजता में, अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो गया है, वो अरिहंत हैं। लेकिन अरिहंत में एक बात और ख्याल में लेने जैसी है। अरिहंत हम उसे कहते हैं जिसने पा तो लिया है लेकिन अभी शरीर में मौजूद है, जैसे महावीर हैं, बुद्ध हैं। ज्ञान उपलब्ध हो गया, शत्रु मिट गए, लेकिन शरीर अभी बाकी है, वाणी अभी है, दृश्य में अभी वे मौजूद हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, हम उनकी बात सुन सकते हैं। अरिहंत का अर्थ है वो परमात्मा जो अभी देह में है, साक्षात है। दूसरा सूत्र है नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध और अरिहंत में थोड़ा सा फर्क है। अरिहंत वे हैं जो अभी देह में हैं, तीर्थंकर हैं। सिद्ध वे हैं जो देह के भी पार चले गए, अब वे दिखाई नहीं देते, अब उनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वे निराकार में लीन हो गए। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मंत्र में अरिहंत को पहले नमस्कार किया गया है और सिद्ध को बाद में। हालांकि सिद्ध की अवस्था बड़ी है। सिद्ध यानी जो मंजिल पर पहुंच गया, अरिहंत यानी जो मंजिल पर खड़ा है लेकिन अभी हमसे जुड़ा है। तर्क से सोचें तो सिद्ध को पहले नमस्कार होना चाहिए क्योंकि वो पूर्णता है। अरिहंत अभी शरीर में है, थोड़ी सीमा है, लेकिन नमस्कार अरिहंत को पहले किया गया। क्यों? क्योंकि अरिहंत के बिना तुम सिद्ध को जान ही नहीं सकोगे। अरिहंत पुल है, अरिहंत वो घाट है जहां से तुम निराकार की तरफ जाओगे। अगर बुद्ध और महावीर न हो तो तुम्हें उस निराकार परमात्मा का पता ही नहीं चलेगा। अरिहंत दृश्य है, सिद्ध अदृश्य है। दृश्य के सहारे ही हम अदृश्य को पकड़ सकते हैं। इसलिए उपकार के भाव से अरिहंत को पहला नमस्कार है। अरिहंत व्यक्त परमात्मा है, सिद्ध अव्यक्त परमात्मा है। महावीर कहते हैं कि पहले उसे प्रणाम करो जो तुम्हारे निकट है, जो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि उसका हाथ पकड़कर ही तुम वहां तक जा सकोगे जो दिखाई नहीं पड़ता। तो नमो अरिहंताणम, उन विजेताओं को नमस्कार जो अभी हमारे बीच मौजूद हैं या ऐतिहासिक रूप से देहधारी थे। और फिर नमो सिद्धाणम, उन पूर्ण मुक्त आत्माओं को नमस्कार जो अब देह से मुक्त होकर समग्र चेतना में विलीन हो गई हैं। अब तीसरा नमस्कार नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। ये सीढ़ियां उतर रही हैं। सबसे ऊपर सिद्ध हैं जो मुक्त हैं, उनके नीचे अरिहंत हैं जो मुक्त हैं पर देह में हैं। अब तीसरे नंबर पर आचार्य हैं। आचार्य कौन है? आचार्य का अर्थ है जिसे ज्ञान तो अभी पूरा उपलब्ध नहीं हुआ, जो अभी अरिहंत नहीं बना, लेकिन जो अरिहंत के वचनों को पी गया है, जिसने अरिहंत की छाया में बैठकर या उनके वचनों को अपने आचरण में ढाल लिया है। आचार्य का मतलब है आचरण,
जिसका आचरण शुद्ध हो गया है, जिसके जीवन में संयम आ गया है, जो अनुशासित है, जो अभी पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने के रास्ते पर पक्का हो गया है, वो गुरु है। वो तुम्हें अनुशासन सिखाता है। अरिहंत तो बहुत दूर हैं, आचार्य तुम्हारे ज्यादा करीब है। वो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। चौथा नमस्कार, नमो उवज्झायाणम। उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ होता है जो स्वयं तो अभी नहीं जानता लेकिन जो जानता है उसके बहुत निकट है। उप अध्याय, समीप अध्ययन करने वाला। आचार्य वो है जिसने आचरण में उतार लिया। उपाध्याय वो है जिसने ज्ञान को, शास्त्रों को, वाणी को भली भांति समझ लिया है। जो शिक्षक है, आचार्य मास्टर है, उपाध्याय टीचर है। उपाध्याय तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान देता है। वो तुम्हें बताता है कि महावीर ने क्या कहा है। वो संवाहक है, ज्ञान की गंगा को तुम तक लाने वाला है। और पांचवा बड़ा ही अद्भुत सूत्र है, नमो लोए सव्व साहूणम। लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। इसमें महावीर ने कमाल कर दिया। वे ये नहीं कहते कि जैन साधुओं को नमस्कार, वे कहते हैं लोए, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जो भी साधना के पथ पर है, जो भी सत्य की खोज में लगा है, जो भी शुभ की आकांक्षा से भरा है, उस प्रत्येक साधु को नमस्कार। साधु का अर्थ है साध्य की तरफ जाने वाला, जो अभी पहुंचा नहीं, जो शायद अभी आचार्य भी नहीं बना, लेकिन जिसने घर छोड़ दिया, जिसने पुरानी दुनिया छोड़ दी और सत्य की खोज में निकल पड़ा है, जिसकी दिशा सही हो गई है। महावीर की ये दृष्टि बड़ी विशाल है। वे सांप्रदायिक नहीं है। वे कहते हैं जो भी जागने की कोशिश कर रहा है उन सभी को मेरा प्रणाम है। एसो पंच नमोकारो, ये 5 पदों का नमस्कार। सव्व पाप पणासणो, सब पापों का नाश करने वाला है। पाप क्या है? अपने केंद्र से बाहर भटक जाना पाप है, अपने स्वभाव को भूल जाना पाप है। और जब तुम इन 5 के प्रति झुकते हो, अरिहंत जो जाग गए, सिद्ध जो मुक्त हो गए, आचार्य जो आचरण में हैं, उपाध्याय जो ज्ञान के निकट हैं और साधु जो खोज रहे हैं, तो तुम वापस अपने केंद्र की तरफ मुड़ते हो। ये झुकना ही अहंकार का विसर्जन है और अहंकार का मिटना ही पाप का नाश है। मंगलाणम च सव्वेसिम, और सब मंगलों में पड्ढमम हवई मंगलम, ये पहला और सर्वोच्च मंगल है। संसार में हम धन को, पद को मंगल मानते हैं, लेकिन महावीर कहते हैं वो सब क्षण भंगुर है। असली मंगल, असली शुभ तो ये है कि तुम्हारी चेतना इन 5 के स्मरण से जुड़ जाए। जब तुम अरिहंत को नमस्कार करते हो तो तुम अरिहंत होने की अभीप्सा करते हो। ये नमस्कार किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये अपनी ही सोई हुई संभावना को जगाने का उपक्रम है। तो ये नमोकार मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये दिव्य लोक की कुंजी है, ये सीढ़ी है। साधु से शुरू होती है और सिद्ध पर पूर्ण होती है। हम सब साधु हो सकते हैं, खोजने वाले। फिर हम ज्ञान के करीब आते हैं, उपाध्याय। फिर आचरण में उतरते हैं, आचार्य। फिर हम जागते हैं, अरिहंत। और अंत में हम शून्य में लीन हो जाते हैं, सिद्ध। आज की चर्चा यहीं तक।